आज हम पहले राजाओं की पुस्तक में अध्याय 3 और अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 3, बुद्धि के लिए सुलेमान की प्रार्थना। फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन की बेटी को ब्याह कर उसका दामाद बन गया और उसको दाऊदपुर में लाकर तब तक अपना भवन और यहोवा का भवन और यरूशलेम के चारों ओर की शहर पनाह न बनवा चुका तब तक उसको वहीं रखा, क्योंकि प्रजा के लोग तो ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाते थे और उन दिनों तक यहोवा के नाम का कोई भवन नहीं बना था। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वहीं था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूँ वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धार्मिकता और मन की सीधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर बिराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। तब सुलेमान जाग उठा और देखा कि यह स्वप्न था। फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों के लिए भोज किया। उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती है और इसके संग घर में रहते हुए में एक बच्चा हुआ। फिर मेरे चच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी चच्चा हो गई। हम तो संग ही संग थी, हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी न था। और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी, तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। इस प्रकार वे राजा के सामने बातें करती रही। राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वही मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है, नहीं, जो मरा है वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। अतः एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीवित बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर गया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी भांति न मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह न तो मेरा हो और न तेरा, वह 2 टुकड़े किया जाए।
तब राजा ने कहा, पहले को जीवित बालक दो, किसी भांति उसको न मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार समस्त इस्राएल को मिला, और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। यहाँ पे हमने देखा कि सुलेमान ने बुद्धि का प्रयोग तब किया जब उसे दो वेश्याओं के बीच एक मामले का फैसला करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक ने विवादित बच्चे की असली मां होने का दावा किया। यह थी प्रेम की परीक्षा। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि प्रदान दी। सुलेमान ने देश का नेतृत्व करने के लिए प्रभु से बुद्धि मांगी। उसके अनुरोध ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और परमेश्वर ने उसे बुद्धि और विवेक से भरा मन प्रदान किया और उससे कहा कि पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति उसके जितना बुद्धिमान नहीं होगा। एक दिन दो वेश्याएं सुलेमान के पास विवाद लेकर आई। उन दोनों ने कुछ दिनों के अंतराल पर बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन उनमें से एक बच्चा मर गया। पहली स्त्री ने दूसरी स्त्री पर रात के दौरान उसके बच्चे को चुराने का आरोप लगाया। पहली स्त्री ने कहा कि दूसरी स्त्री गलती से उसके बच्चे पर लुढ़क गई और उसे मार डाला। जब दूसरी स्त्री को पता चला कि उसका बेटा मर चुका है और उसने देखा कि पहली स्त्री अभी भी सो रही है, तो उसने बच्चों को अदला बदली की। अपने मृत बच्चे को पहली स्त्री को दे दिया और जीवित बच्चे को अपने पास रख लिया। दूसरी स्त्री ने आरोप से इनकार किया। उसने कहा कि मृत बच्चा पहली स्त्री का था और अब पहली स्त्री ईर्ष्या के कारण उसके बच्चे को उसे छीनने की कोशिश कर रही थी। सुलेमान ने एक उपाय सुझाया। वह बच्चे को तलवार से आधा काट देगा और आधा आधा दोनों स्त्री को दे देगा। सुलेमान वास्तव में ऐसा करने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन उसने बुद्धिमानी से यह प्रस्ताव रखा कि देखो कि स्त्रियां इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी। पहली स्त्री इसके लिए पूरी तरह तैयार थी। उसे लगा कि ये एक बढ़िया योजना है, लेकिन दूसरी स्त्री ने घोषणा की कि वह चाहती है कि बच्चा पहली स्त्री को दिया जाए ताकि उसे मारा न जाए। इससे सुलेमान को अपना उत्तर मिल गया। दूसरी स्त्री असली माँ थी। उसने अपने सेवकों को उसे बच्चा देने का आदेश दिया। पूरे इस्राएल ने सुलेमान की बुद्धि के बारे में सुना और उन्होंने राजा का भय माना। ये प्रेम की परीक्षा थी। असली माँ अपने बेटे पर अपना दावा छोड़ने को तैयार थी, क्योंकि वह उससे प्यार करती थी और चाहती थी कि वह जीवित रहे। अब न्याय करने की बारी आपकी है। शैतान और यीशु आपके पास दो अलग अलग कहानियाँ लेकर आते हैं कि क्या सच है, आपको कैसे जीना चाहिए और क्या आपको खुश करेगा। आप सच्चाई को कैसे खोजते हैं? प्रेम के बारे में सोचें। यीशु धरती पर आए और आपको बचाने के लिए आपके लिए मरे, क्योंकि वह आपसे प्रेम करते हैं। जैसे हमने देखा कि राजा सुलेमान जानता था कि असली माँ अपने बच्चे को कभी नहीं मरने देगी, बल्कि उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। इसलिए राजा सुलेमान ने जीवित बच्चे को असली माँ को सौंप दिया और मामले को उचित न्याय किया। जीवन में कठिन या महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन और बुद्धि की तलाश करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला हो। हमने यह भी देखा कि सुलेमान ने शादी करने के बाद बुद्धि के लिए प्रार्थना की। हमें आश्चर्य है कि अगर उसने शादी करने से पहले प्रार्थना की होती तो उसका परिणाम बेहतर होता। कई बार लोग निर्णय लेने के बाद परमेश्वर से सलाह लेते हैं। वे अपना चुनाव खुद करते हैं, फिर वे परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं। बेहतर है कि पहले परमेश्वर से बुद्धि मांगी जाए पूरी तरह से और फिर आगे बढ़ा जाए। जब शादी की बात आती है तो लोग यही करते हैं। हमने यह भी देखा कि लिखा है सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। ध्यान दे, उसने यहोवा से प्रेम किया। हमें इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। और वह परमेश्वर की विधियों पर चलता रहा, सिवाय इसके कि उसने ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाया। चलिए हम अपने जीवन में इसे लागू करें। जो हम जानते हैं कि प्रभु को अप्रसन्न करता है, उससे दूर होने का पश्चाताप महत्वपूर्ण है। और इसलिए चलिए हम सुनिश्चित करें और अपने आप को जांचें कि हमारे जीवन में
कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसके ऊपर हम सिवाय लगा के और बाकी सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। भले ही हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां हमें अपनी इच्छा अनुसार आराधना करने की अनुमति है, बाइबल कहती है हमें अपनी इच्छा के अनुसार आराधना नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसे आराधना करनी चाहिए जैसा कि परमेश्वर उचित समझते हैं। तो यह अध्याय सुलेमान की परमेश्वर के साथ उल्लेखनीय मुठभेड़ पर केंद्रित है। अपना शासन स्थापित करने के बाद सुलेमान गिबोन में बलि चढ़ाता है, जहां परमेश्वर उसे एक स्वप्न के द्वारा दर्शन देता है। परमेश्वर सुलेमान की एक इच्छा पूरी करता है और धन या शक्ति मांगने के बजाय वह विनम्रता पूर्वक लोगों पर शासन करने के लिए बुद्धि का अनुरोध करता है। सुलेमान के चुनाव से प्रसन्न होकर परमेश्वर न केवल उसे बुद्धि प्रदान करता है बल्कि उसे धन और सम्मान की आशीष भी देता है। भौतिक धन से अधिक बुद्धि मांगने की सुलेमान की इच्छा हमें अपने जीवन में आत्मिक समझ और विवेक को प्राथमिकता देना सिखाती है। सच्ची माँ के बारे में सुलेमान का बुद्धिमानी भरा निर्णय पूरे देश में गूंजता है, जिससे उसकी प्रजा विस्मय और गहरे सम्मान से भर जाती है। सच्चा नेतृत्व विनम्रता और दूसरों की सेवा करने की इच्छा से उपजता है। सुलेमान का अनुरोध एक सेवक के हृदय को दर्शाता है, जो अपने बजाय अपने लोगों को लाभ पहुंचाना चाहता है। जैसे सुलेमान ने परमेश्वरीय ज्ञान की खोज की, वैसे ही हमें अपने जीवन में परमेश्वर के मार्गदर्शन की खोज करने के लिए बुलाया जाता है। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में ज्ञान के महत्व पर जोर दिया है, जहां वह हमारे जीवन को एक ठोस नींव पर बनाने की बात करते हैं। तो हमें सीखना होगा कि सुलेमान का शासन मसीह के अंतिम राजत्व का पूर्वाभास देता है, जहां सच्ची बुद्धि और धार्मिकता पूरी तरह से साकार होती है। सुलेमान का उत्तराधिकार और बुद्धि के लिए उसका अनुरोध हमें परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता देने, विनम्रता को अपनाने और जीवन के सभी पहलुओं में उसकी बुद्धि और मार्गदर्शन की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। चलिए हम बुद्धि की इच्छा करें और अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना पर भरोसा करें। अध्याय 4, सुलेमान का राज प्रबंध और महात्म्य। राजा सुलेमान तो समस्त इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त हुआ था और उसके हाकिम ये थे, अर्थात सादोक का पुत्र अजर्या याजक और शीशा के पुत्र एलीहोरब और अहिया राजसी अधिकारिक थे। अहीलूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था। फिर यहोयादा का पुत्र बनाया प्रधान सेनापति था और सादोक और एब्यातार याजक थे। नातान का पुत्र अजर्या भंडारियों के ऊपर था और नातान का पुत्र झाबुद याजक और राजा का मित्र भी था। अहीशार राज परिवार के ऊपर था और अब्दा का पुत्र अदोनीराम बेगारों के ऊपर मुखिया था। और सुलेमान के 12 भंडारी थे, जो समस्त इस्राएलियों के अधिकारी होकर राजा और उसके घराने के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। एक एक पुरुष प्रति वर्ष अपने अपने नियुक्त महीने में प्रबंध करता था। उनके नाम यह थे, अर्थात इब्राहिम के पहाड़ी देश में बेनहुर और माकस, शालबीम, बेतशेमेश और एलोन बेतानाम में बेंदेकर था। अरुब्बोत में बेनहेसेद, जिसके अधिकार में सोको और हेपेर का समस्त देश था। दोर के समस्त ऊंचे देश में बेन अबीनादब, जिसकी स्त्री सुलेमान की बेटी तापत थी। अहीलूद का पुत्र बाना, जिसके अधिकार में तानाक, मगिदो और बेतशान का वह सब देश था, जो सारतान के पास और यिज्रेल के नीचे और बेतशान से आबेल महोला तक अर्थात योकमाम की परली ओर तक है। और गिलाद के रामोत में बेन गेबिर था, जिसके अधिकार में मनश्शेई याइर के गिलाद के गांव थे, अर्थात इसी के अधिकार में बाशान के अरगोब का देश था, जिसमें सहरपना और पीतल के बेंडे वाले 60 बड़े बड़े नगर थे। ईदो के पुत्र अहीनादाब के हाथ में महनैम था। नप्ताली में अहीमास था, जिसने सुलेमान की बासमत नाम बेटी को ब्याह लिया था। आशेर और आलोत में हुशे का पुत्र बाना, इस्साकार में पारू का पुत्र यहोशापात और बिन्यामीन में एला का पुत्र शिमी था। उरी का पुत्र गेबेर गिलाद में, अर्थात एमोरियों के राजा सिहोन और बाशान के राजा
ओग के देश में था, इस समस्त देश में वही अधिकारी था। यहूदा और इस्राएल के लोग बहुत थे। वे समुद्र तट पर के रेत कणों के समान बहुत थे और खाते पीते और आनंद करते रहे। सुलेमान तो महानद से लेकर फलिस्तियों के देश और मिस्र की सीमा तक के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करता था, और उनके लोग सुलेमान के जीवन भर भेंट लाते और उसके अधीन रहते थे। सुलेमान की एक दिन की रसोई में इतना उठता था, अर्थात 30 कोर मैदा, 60 कोर आटा, 10 तैयार किए हुए बेल और चराइयों में से 20 बेल और 100 भेड़ बकरी, और इनको छोड़ हिरन, चिकारे, यखमूर और तैयार किए हुए पक्षी, क्योंकि फरात के इस पार के समस्त देश पर अर्थात तिप्सह से लेकर गाजा तक जितने राजा थे उन सभी पर सुलेमान प्रभुता करता और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से मेल रखता था। और दान से बेरशेबा तक के सब यहूदी और इस्राएली अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। फिर उसके रथ के घोड़ों के लिए सुलेमान के 40,000 घुड़साल थे और उसके 12,000 घुड़सवार थे। और वे भंडारी अपने अपने महीने में राजा सुलेमान के लिए और जितने उसकी मेज पर आते थे उन सभी के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। किसी वस्तु की घटी होने नहीं पाती थी। घोड़ों और वेग चलने वाले घोड़ों के लिए जौ और पुआल जहाँ प्रयोजन होता था वहाँ आज्ञा के अनुसार एक एक क्षण पहुँचाया करता था। और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट के रेत कणों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वह तो और सब मनुष्यों से वरन एतान, इजरही और हेमान और माहौल के पुत्र कलकोल और दरदा से भी अधिक बुद्धिमान था, और उसकी कीर्ति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। उसने 3,000 नीति वचन कहे और उसके 1,005 गीत भी है। फिर उसने लबानोन के देवदारुओं से लेकर दीवार में से उगते हुए झुफा तक के सब पेड़ों की चर्चा और पशुओं, पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की। और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। इस अध्याय के पहले भाग में इस्राएल के धार्मिक और नागरिक नेताओं की सूची दी गई है। यहोशापात इतिहास का लेखक था। बनाया प्रधान सेनापति था। अजर्या भंडारियों के ऊपर था। जाबूद याजक और राजा का मित्र था। अहीशर राज परिवार के ऊपर था। अदोनीराम बेगारों के ऊपर मुखिया था। इनके अलावा सुलेमान ने अपने घर के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए 12 अधिकारी नियुक्त किए। प्रत्येक अधिकारी वर्ष के 1 महीने के लिए भोजन उपलब्ध कराने का प्रभारी था। सुलेमान ने फरात नदी से लेकर मिस्र की सीमा तक प्रभुता करता था। सुलेमान फरात नदी से लेकर मिस्र की सीमा तक प्रभुता करता था। हर दिन सुलेमान के दरबार को 30 कोर बढ़िया आटा, मतलब लगभग 5,130 किलो या फिर 6,600 लीटर गीला आटा और 60 कोर आटा, मतलब 10,260 किलो या फिर 13,200 लीटर गीला आटा की आवश्यकता होती थी। मांस के लिए उन्होंने 10 मोटे बैल, 20 मवेशी, 100 भेड़ बकरी, हिरन, चिकारे, यखमूर और मोटे पक्षी काटे। इस्राएल और यहूदा को अपने आसपास के शत्रुओं से शांति मिली। सुलेमान के पास रथों के लिए 40,000 घोड़े और 12,000 घुड़सवार थे। परमेश्वर ने सुलेमान को धरती पर किसी भी मनुष्य से ज़्यादा बुद्धिमान बनाया। वह इतना बुद्धिमान था कि वह दूसरे देशों में प्रसिद्ध हो गया। उसने 3,000 नीति वचन और 1,005 गीत लिखे। उसे पेड़ों, पक्षियों, सरीसृपों, मछलियों और दूसरे जानवरों का भी ज्ञान था। जैसे जैसे उसकी प्रसिद्धि फैली, दूसरे देशों के लोग उससे मिलने के लिए यरूशलेम आए।
समृद्ध इस्राएल की ये तस्वीर उस खुशी और शांति का एक पूर्वानुभव है जिसका हम परमेश्वर के राज्य स्वर्ग में अनुभव करेंगे जब यीशु वापस आएंगे, अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे और परमेश्वर के संतों पर राजा के रूप में शासन करेंगे। तो हमें और भी बेहतर राज्य में रहने का आशीष मिलेगा, और भी बेहतर राजा के साथ। जैसे हमने देखा कि परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। हिब्रू में बुद्धि या बुद्धिमान के लिए शब्द चौकम है, एक हिब्रू शब्द जिसका अर्थ है कौशल या विशेषज्ञता। और जब इसका उपयोग बाइबल के संदर्भ में किया जाता है तो इसका अर्थ है एक व्यक्ति जिसके पास अच्छी तरह से जीने या परमेश्वरीय जीवन जीने में कौशल और विशेषज्ञता है। सुलेमान का शासन बुद्धि से शुरू हुआ और मूर्खता में समाप्त हुआ। जबकि हम अभी भी अंतिम रेखा तक नहीं पहुंचे हैं, चलिए हम परिश्रम और दृढ़ता के साथ कड़ी मेहनत करें। तो इस अध्याय में सुलेमान की बुद्धि को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। वह राज्य को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए याजकों, सलाहकारों और राज्यपालों सहित मुख्य अधिकारियों को नियुक्त करता है। उसकी गहन समझ और विवेकशीलता उसके निर्णयों में स्पष्ट है। सुलेमान के बुद्धिमानीपूर्ण शासन से इस्राएल में समृद्धि और शांति आती है, जो लोगों को एकजुट करने और उनका नेतृत्व करने की उसकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। प्रभावी नेतृत्व में अपने आप को बुद्धिमान और सक्षम व्यक्तियों के साथ घेरना शामिल है। दूसरों को लाभ पहुंचाने वाले सही निर्णय लेने के लिए परमेश्वर की बुद्धि की खोज करना आवश्यक है। सुलेमान की बुद्धि मसीह में पाई जाने वाली परम बुद्धि को दर्शाती है, जो विश्वासियों को उनके जीवन और निर्णयों में मार्गदर्शन देता है। जिस तरह सुलेमान ने परमेश्वर की बुद्धि की खोज की, उसी तरह मसीहियों को जीवन के हर पहलू में परमेश्वरीय मार्गदर्शन की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।